6.5 साल का मासूम बच्चा आपके घरों में अगर होगा तो अंदाजा होगा, इतना प्यारा वो बच्चा खुद के साथ उस बच्चे को जिसका नाम वली था, वो उस खिड़की से उस बदबख्त ने इस जगह पे रात के अंधेरे में उस बच्चे की थोड़ी देर गुजरी तो स्मेल आनी शुरू हो गई। ढूंढ रहा था आपके ये साथ। मेरे साथ ढूंढ रहा था, वो कहता चल उस मस्जिद में चलते ऐलान कराते। लेकिन अभी जो फोर्स आ रही है वो घर घर की तलाशी लेगी, तो वो अचानक से भागा वहाँ से। इसको इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेट करें जिस तरीके से खदशा जाहिर किया जा रहा है डार्क वेब का। ये आपको अचानक ये चेंज आया था इसके अंदर? अचानक ही चेंज हुआ है। हाथ जोड़ के मैं बोलती कि उसको बगैरत को खत्म कर दे, सरेआम फांसी दे। कभी भी नहीं माफ करूंगी इस शख्स को। मुझे मेरी तो दौलत मेरा बच्चा है। ये तंग गलियों में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये है लियारी ली मार्केट। अब मैंने जब ये ली मार्केट का आपको नाम बताया ना, ये लियारी का मैंने जिक्र किया है, तो यकीनन बहुत सारे लोग इस वक्त समझ गए होंगे मैं किस स्टोरी को कवर करने के लिए आई हूँ। वो स्टोरी जिसने हमें झंझोड़ के रख दिया। जिस बच्चे का नाम वली था, 6.5 साल का बच्चा, जिसको उस मासूम बच्चे को एक वो की आप शक्ल भी देख लें, ये हमजा है और ये वो घर है जहाँ पर कि एक ऐसा खेल खेला गया, एक ऐसा कभी खेल खेला गया कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उसकी मिसाल कभी मिलेगी नहीं आपको, या फिर कभी इससे पहले मिली नहीं होगी, लेकिन मैं इसकी सिर्फ अगर आपको शक्ल दिखा दूँ, आपने जब वो वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने से पहले, तो यकीनन जो ख़ास तौर पे साहिब औलाद होंगे उनमें से बहुत सारे लोग तड़प गए होंगे। इस मासूम बच्चे की शक्ल देखें आप जरा, वली की। 6.5 साल का मासूम बच्चा आपके घरों में अगर होगा तो अंदाजा होगा, इतना प्यारा वो बच्चा। इस आदमी ने उस बच्चे को इस तरीके से, ये जो घर की तीसरी चौथी मंजिल है ना, वहां से पहले उसको अगवा किया, फिर उसके बाद उस पर ऐसा तशद्दुद किया उस मासूम 6.5 साल के बच्चे पर कि अगर मैं आपको उसके दूध की डिटेल बताना शुरू कर दूं ना, तो बहुत से लोगों को खुदा ना खास्ता मुझे डर है कि हार्ट अटैक ना हो जाए। कमज़ोर दिल वालों को हिल गए थे हम लोग कि यार इस बच्चे पे, मासूम बच्चे पे इतना जुल्म किया। और फिर यहाँ पे बस नहीं किया, उसने 3 दिन तक उसको रखा इसी घर के अंदर। जो ये इतना सा घर है, सिर्फ ये देखो, ये सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का घर है। 4थी मंजिल पर रखा हुआ था उस बच्चे को, और उस बच्चे को फिर जिस वक्त बदबू फैलने का खतरा हुआ और उसकी ढूंढ मर गई, और उसको ये खतरा था कि किसी दिन यहाँ पे तलाशी, पुलिस आ गई है, ये तलाशी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फंस जाऊँ, मेरा गुनाह पकड़ा जाए। उसने, अब ज़रा अंदर आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 3 दिन के बाद के साथ उस बच्चे को जिसका नाम वली था, आप तो यहाँ पे मौजूद थे पूरी तमाम, अलिफ से ये तक ज़रा बताइए क्या हुआ था। जी, पहले दिन से ही जो ये वाक़या हुआ था, तो ढूंढ रहे थे हम लोग। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, तो बच्चे को 3 बजे से ही मतलब हमने ढूंढना शुरू कर दिया। तो शाम हो गई, 7 बज गए, 7:30 बजे का टाइम था। ये घर से नीचे आया तो हम लोग ढूंढ ढूंढ के थक के थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए। ये आ गया, घर से निकला तो इसके घर के पास ही बैठा। क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला यार वली पता नहीं कहाँ है, मिल नहीं रहा है, तूने देखा? ये भी आया था आपसे मालूम करने के लिए? हाँ ना, ये मेरे साथ तो रात के 1 बजे तक था। ये ढूंढ रहा था आपके ये साथ? मेरे साथ ढूंढ रहा था। वो कहता चल उस मस्जिद में चलते ऐलान कराते हैं, उधर चलते हैं, उधर चलते हैं। ये जहाँ जहाँ मतलब मैं भी जाता रहा, ये भी मेरे साथ जाता रहा, रात तक था। उसके बाद फिर ये नज़र नहीं आया। फिर हम रात भर बैठे रहे, ढूंढते रहे। आस लोग आते रहे, मेरी बहनें भी आ गई थी, मोहल्ले वाले भी, मतलब बैठे थे हम अकेले। रात गुजर गई, अगला दिन हो गया। अगला दिन भी ढूंढे इधर उधर, कोई जगह नहीं छोड़ी। मैं तो सोया ही नहीं था, ढूंढा, बहुत ढूंढा, नहीं मिला। इस घर में भी गए, नीचे देखा, ऊपर देखा, नहीं मिला। तो ऊपर जाने के लिए हमने बोला भाई ये ताला लगा, इसको खोलो। बोलता है ऊपर जो है ना चाबी भाभी के पास है, वो चाची के पास है, वो गई हुई है, तो आएगी तो दे देंगे हम। और उसके चेहरे पे कोई घबराहट थी कि क्योंकि उसी कमरे के अंदर बच्चे की तो उसको कोई घबराहट या कोई उसकी बॉडी? उसका बाप बोल रहा था। अच्छा। वो तो अंदर ही था।
तो आ गए सब। फिर थोड़ी देर गुजरी तो स्मेल आनी शुरू हो गई। तो हमारे गली में बाबू चाचा है, हमारा चाचा है, वो बोलता है यार ये स्मेल और ना। ये कितने उसकी गिरने से उसकी कितनी देर पहले का वाक़या है? तकरीबन जब आपको स्मेल आना शुरू हुई थी? तकरीबन आधे घंटे। आधे घंटे। हाँ और ये तो 3 दिन की बात की बात है उसके गायब हाँ, होने के? ये आखिरी टाइम की बात है। सही है। तो मैं घर पे ही था, मैं ना घर पे ही था। तो एकदम शोर हुआ तो मेरा बहनोई आया, बोलता है नीचे आ। मैं बोला क्या हुआ, बच्चा मिल गया? बोलता है हाँ मिल गया। उसने ये नहीं बताया जो ऊपर से फेंका है मर गया तेरा ये नहीं बताया। बोलता है बच्चा मिल गया, आजा। मैं घर से खुशी खुशी नंगे पाँव यहाँ तक आया। यहाँ जब देखा तो रश लगा था, तो मेरे बच्चे को अब ये इन लड़कों ने, ये सब मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, गली के मोहल्लेदार, इस लोगों ने पकड़ के ना मेरे को पीछे ले गए। तो मैंने बोला भाई मुझे पीछे क्यों लेके जा रहे हो, तुम छोड़ो तो सही। बोलता है नहीं 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 पीछे हो जा। तो मैंने उनको हटा के जब मैं बोरी के पास आया तो मैं ना गिर पड़ा था। मेरे को ना मतलब बेहोश हो गया था, गिर पड़ा था, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। मेरे को फिर वहाँ ले गए थे, वहाँ लेके गए, वहाँ से मेरी वाइफ भी बेहोश ही थी। फिर इन लोगों ने एम्बुलेंस बुलवाई चीपा की। तो यहाँ जब खोला इन लोगों ने, बच्चों ने यहाँ खोला तो 2 बंदे और, जब उसने लोगों ने देखा तो घबरा के 2 बंदे और बेहोश ऐसी हो हालत में था? गए। इसी बुरी हाल, जैसे ही नीचे गिराया ना इन लोगों ने पकड़ लिया था, उसी टाइम मारा अच्छा कूटा। ऐसा मुझे एक बात बताइएगा, मुझे इस वाले पॉइंट पर मैं ये इंतज़ार कर रही थी, यहाँ से आप बच्चे की है धप करके आवाज़ आती है तो और मेरी वाइफ ने आपकी आवाज़ वाइफ सुनी, को ये बाहर बैठी थी कोने पे ही, उसके घर के पास जो बताया, वहाँ तक आवाज़ आई थी। और बा खुदा अल्लाह जानता है, उसने डायरेक्ट ये बोला मेरा बच्चा गिर गया। उसको एकदम यानी कि या माँ को फौरन पता चल जाता है। मैं बिल्कुल इस बात को तायद झटका करूँगी। लगा ना, ऐसा झटका लगा, वो उसी टाइम उसकी जो मतलब आवाज़ वगैरह ये वो गुमसुम हो गई थी। अभी भाई कभी इसकी आदादो एतवार से कभी आपको एहसास हुआ कि इसकी ये साइकी है, ये कभी ये कर सकता है, या इसका मतलब एटीट्यूड होता है ना कुछ लोगों का, या फिर उसका जो अमल होता है वो होने से पहले बता देता है कि उसकी आदादो एतवार में थोड़ा सा चेंज आता है, या फिर शुरू से ऐसा होता है? कुछ ऐसा था? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बेसिकली ये थोड़ा सा बच्चा जो है ना, फ्रॉड वगैरह आप कह लें वो। सर उसे बच्चा ना कहे, उसको नाम लें ताकि ये हमजा जो है ये फ्रॉड किस्म का थोड़ा सा लड़का था कि कहीं से पैसे मार लिए, किसी को मोबाइल लेके बेच दिया, इस तरीके के ये काम करता था। इस किस्म का इसने कभी कोई काम नहीं किया। और 45 to 50 ईयर्स से ये लोग यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी रिसेंटली यहाँ आए हुए हों। ये 45 to 50 ईयर्स इन्हें कंफर्म यहाँ पे हो चुके हुए हैं। इसका दादा थे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, वो अच्छा आदमी था। इसका चाचा, इसका वालिद भी बेसिकली बहुत अच्छे लोग थे। ज़िंदगी यहाँ गुजारी उन्होंने, यहीं पैदा हुए, यहीं पे बड़े हुए। लेकिन बस ये एक अनहोनी हुई, नहीं समझ में आया। यहाँ तक कि हम लोगों का वहम भी नहीं गया कि इस किस्म का ये कोई काम कर सकता है। हम ढूंढ रहे थे 2 दिनों से, तो उस रात को पता नहीं क्या दिल में ही था। हम लोग, इसकी फैमिली यहाँ बाहर बैठी हुई थी, हम लोग उस तरफ बैठे हुए थे। तो पुलिस आई, उन्होंने सारे घरों की तलाशियाँ ली। तो इसका वालिद साहब जो है वो बाहर खड़ा हुआ था हमारे पास ही। तो मेरे साथ एक लड़का था, उसने उसको बोला कि भाई पुलिस चले गई, उसके वालिद साहब ने। तो उसने लड़के ने बोला हाँ चले गई, लेकिन अभी जो फोर्स आ रही है वो घर घर की तलाशी लेगी, वो जो है ना फिर नहीं आएगी। तो वो अचानक से भागा वहाँ से। अच्छा वो भागा, उसके भागने के 5 मिनट के बाद अचानक से प्लाट में आवाज़ आती है। अच्छा हर चीज़ की एक अलग सी आवाज़ होती है। अगर बंदा ब्लॉक फेंकेगा उसकी अलग सी आवाज़, हर चीज़ की अलग सी आवाज़ होती है, ठीक है। वाज़ेह होता है इंसान को कि कुछ चीज़ फेंकी गई है। तो एक जानदार को बेजान करने के बाद जब उसकी आवाज़ आती है वो अलग वो होती है। अलग ही होती है, ठीक है। और ऊपर से हमें सेंस भी है कि चूहा मरने की बदबू किस तरह होती है और किसी इंसान की किस तरह होती है, ठीक है। तो जैसे ही आवाज़ आती है हम फ़ौरन से जो है ना कहीं भी नहीं भागते हैं, इधर ही आते हैं। क्यों? हमें पता है ये खाली प्लाट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ गिरी है। वाज़ेह होता है कि कहीं से आवाज़ आई है। तो हम जैसे ही प्लाट खोल के अंदर आते हैं, यहाँ पे बोरी पड़ी होती है इस जगह पे। तो जिस तरह हम लोग आते हैं सारे लोग उस तरह भागने लगते हैं। जैसे ही भागते हैं तो मैंने लिया था उसके बोरी के ऊपर। तो मैं सबको रोकता हूँ कि कोई भी उधर नहीं जाए। तो जब हम इस तरह करते हैं, ये ऊपर से बाहर आने की हम कोशिश, मैं जैसे ही बाहर भागता हूँ कि इन घरों में देखूँ, अच्छा यहाँ पे ये लाइन से घर खाली है, ठीक है, वो 2 घर खाली हैं। सिर्फ ये वाज़ेह एक यही घर है जिसमें रिहाइश है, ठीक है, बाकी इन दोनों में नहीं है। ज़ाहिर सी बात है। अच्छा फिर इनके घर में हम लोग जैसे टक टक करते हैं तो इनकी दादी की आवाज़ आती है, जल्दी से नीचे आओ।
इनकी दादी आवाज़ मारती हैं कि जल्दी से नीचे आओ, फिर हम फ़ौरन से मैं गेट तोड़ता हूँ और अंदर घुसता हूँ तो ये ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं और उसकी वाइट शर्ट पहनी होती है, उसमें बाकायदा खून लगा हुआ होता है। वो बच्चा पैदा ही नहीं सामने हुआ होगा, उन्होंने देखा होगा उसका बचपन। उस बच्चे को अपने घर में उसकी की हुई है और आपके घर वाले ने ही उसको, बच्चे ने ही उसको कत्ल किया है। और इस पर वो तमाम घर वाले जो हैं वो मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। वो तड़पता हुआ देख रही है वो औरत, जिसने खुद भी एक शायद माँ होगी, वो बिल्कुल यकीनी तौर पर माँ है। वो एक माँ को तड़पता हुआ देख रही थी 3 दिन से, वो एक बाप को रुलता हुआ देख रही थी 3 दिन से। क्या उसको अंदाजा नहीं हो रहा था कि इनके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है? आपको तो चाहिए था कि आप गुद्दी से पकड़ते अपने उस बच्चे को जिसका नाम हमजा था और लेके जाते इनके सामने और लेके जाते उसको कानून के पास कि ये हमारे घर में, ये पता नहीं कैसे, ये एक इंसानों के घर में ये दरिंदा कैसे पैदा हो गया। आप होते तो आप इस तरीके से करते। आपने उसके गुनाह पे पर्दा डाले रखा। कभी ऐसा हुआ कि उसमें उसकी जो थी वो कोई अजीबोगरीब किस्म की उसकी ख्वाहिशात थी, या कोई ऐसा आपको लगा हो कि यार ये ज़रा थोड़ा सा बदनज़र हो रहा है? ये अचानक ही गायब हो गया था बीच में। हाँ। 4-5 दिन पहले जो है ना गायब भी हो गया था ये, इस वाक़े से पहले। इस वाक़ये से पहले ही। हाँ। तो फिर हमारे को नज़र भी नहीं आ रहा था, ये देख के जो ना डरने भी लग गया था। अचानक घर में भागता था बस। किसी को देखकर डर रहा था? हाँ, ये हम लोग इधर बैठे हुए होते थे, अचानक घर में भागता था। अब इसके हम लोग सलाम दुआ भी नहीं थी इससे तो हमारी, बस ये आपको अचानक ये चेंज आया था इसके ये अंदर? अचानक ही चेंज हुआ है। अब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा वो है कि जिसमें मुझे अपने असाब कंट्रोल में रखने होंगे। ये मेरे असाब का इम्तहान होगा क्योंकि मैं खड़ी हूँ उस औरत के साथ, उस जिसने वो क़यामत खैर अपनी ज़िंदगी में, शायद अब इसके लिए क़यामत जो होगी ना वो आप समझ लें कि इसने एक क़यामत का तो मुंह देख लिया है। भाई मुझे ये बताइएगा कि उस बदबख्त का आमना सामना आपके साथ होता था कभी आते जाते? जी, जिस दिन अगवा किया था ना इसने, यहाँ पर मैयत हुई थी। जब मेरा बच्चा नहीं मिल रहा था ना, हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमारे साथ वहाँ पर आकर ढूंढ रहे हैं। 7 बजे तक 6 बजे तक हमारे पास आके ढूंढ रहे हैं। सब उसने ऐलान भी करवाया, सब ऐसे पता ही नहीं चलने दिया कि उसने बेगैरत ने ये हरकत की। यकीन माने कि मैं ये दुआ सबसे कहती हूँ, हाथ जोड़ के मैं बोलती हूँ कि उसको बेगैरत को ख़त्म कर दे, सरेआम फांसी दे, ताकि आइंदा जो मेरे बेटे का जो हाल हुआ ना, और कोई दरिंदा ऐसा बच्चों के साथ नहीं करे। मेरे दिल को सुकून अभी तक नहीं मिलता। मैं यहाँ इस तरफ जब भी आती हूँ ना, मेरा खून घूरता है उसका घर देख, मेरा दिल फटता है। बस मैं यही अप्लाई करती हूँ कि इसको जल्द से जल्द सजाए मौत दें। वो जो उसके घर की औरतें थीं, जी। हमजा के घर की औरतें थीं, मैंने सुना है कि वो भी जब आप पागलों की तरह फिर रही थी अपने बच्चे को तलाश करते हो तो वो तब आप उसके पास आ रही थी? जी, उसकी दादी थी, उसकी चाची तो हॉस्पिटल में थी अपने बच्चे के साथ, और उसकी दादी घर में थी। उसकी माँ 4 महीने पहले चले गई, हमें नहीं पता किस वजह से गई, मगर उसकी दादी मौजूद थी जब ये वाक़या हुआ। और वो औरत जो थी उसके जरा उसने आपको ये नहीं पता चलने दिया? महसूस ही नहीं उसने, जब उसके पोते ने नहीं होने दिया, उसने कहाँ से होने देना। वो यहाँ बैठकर सबसे पूछ रही, मिल गया तुम्हारा भाई, मिल गया तुम्हारा बेटा, मिल गया, ऐसे कर। हमें क्या पता कि ऐसे बेगैरत लोग, कातिल लोग हमारे अंदर घूम रहे हैं। यकीन माने ये मोहल्ला इतना अच्छा अभी भी है, मगर ये दरिंदा था, हम लोगों को किसी को नहीं पता और इतने अरसे से आपके साथ रह रहा था। हाँ जी, मेरा बचपन यहाँ गुजरा, इसके पापा का बचपन यहीं पर गुजरा, मगर मेरी बच्ची भी बड़ी यहीं पर ही हुई है। बच्चे के ऊपर मेरा इतनी गंदी नज़र इसकी मुझे नहीं पता था। बस मैं ये है ना कहती हूँ कि जल्द से जल्द सजाए मौत दे दे। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी और एक सवाल उसके बिल्कुल उल्ट करूंगी, ये ज़रूरी है आपसे। ये मैं पहला सवाल कर रही हूँ, अदलिया हाथ जोड़ के आपसे ज़रा गौर से सुनिएगा सवाल। अल्लाह ना करे कल अगर हमजा शवाहिद की कमी के बायस या फिर किसी भी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें वो बेल पे रिहा हो जाए, या फिर उसको जो है कुछ अरसे के बाद 5-6 साल के बाद जो है वो उसको छोड़ दिया जाए, बर्दाश्त हो जाएगा आपसे? मेरे से कभी भी नहीं बर्दाश्त होगा। मैं यकीन मानो, मैं उस दिन होश में नहीं थी। मेरा बच्चा जब इसने गिराया ना, मैं होश में नहीं थी। अगर मैं होश में होती, मुझे होश होता, मैं खुद जाके उस जगह से उसको फेंकती, और उसी टाइम मेरे को हौसला नहीं था उसमें, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं करती। अभी भी नहीं माफ़ करूँगी इस शख्स को। मेरी तो दौलत मेरा बच्चा था, उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी, उसने मेरे घर की रौनक उजाड़ दी। आप यकीन करोगे, मोहल्ला इतना रौनक वाला था ना, इस दरिंदे ने सत्यानाश कर दिया हमारे मोहल्ले का। बच्चे डर रहे हैं, बड़े डर रहे हैं। इस दरिंदे को कहाँ यहाँ से हम लोग आने देंगे, कभी भी नहीं आने देंगे। आ भी गया, अगर इन लोगों ने छोड़ भी दिया ना, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। मैं कल आपको पता चले कि उसको
गया है उसको यानी फांसी की सजा हो गई है, सजाए मौत, फिर कुछ गम कुछ कम होगा? क्यों नहीं होगा, मैं सुकून में होंगी। बच्चा तो मेरा नहीं आएगा, उसने तो मेरे बच्चे को 2 घंटे में ख़त्म किया। उसकी सांसें आज तिकर चल रही, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो उसकी मेरे कानों में अभी कोई आके मुझे बोल देना उसको सजाए मौत हो गई है, मैं नफल अदा करूँगी कि अल्लाह पाक ने मेरे बच्चे के कातिल को ज़िंदा नहीं छोड़ा। फैसला कर लीजिए सर, जितने भी हमारे यहाँ पर कानून के मुहाफिज हैं, जिनके पास जो है वो इस चीज़ का इख्तियार है, गवर्नमेंट्स हैं, आप फैसला कर लीजिए सर। हम इंसानों को जीने देना है आपने इस पाकिस्तान में, इस शहर में, या फिर ऐसे दरिंदों को पालना है? और मैंने कुछ वीडियो सिर्फ देखे थे, मैं कसम खा के कहती हूँ कि सुबह तक मेरी एक ख़ास किस्म की मेंटली एक जो थी ना वो तब्दीली आ चुकी थी। चंद घंटे की तरफ से मेरा जहन जो था वो एक अजीब ही किस्म के स्टेट में चला गया था। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर मैंने जो बाकी हमारे जो सहाफ़ी दोस्त थे और जो रिपोर्टर्स वगैरह थे, उन्होंने भी चूँकि देखे थे, चूँकि वो ग्लिच आया था चंद घंटे के लिए, तो उन्होंने जो देखा था उन्होंने सेम यही बात कही कि यार एकदम उसको देखने के बाद अजीब सी आप एक अलग किस्म के एक मेंटल स्टेट में चले जाते हैं। ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया, ये ज़ाती है एक्सपीरियंस है हमारा। और उसके बाद हमें पता चला कि डार्क वेब क्या चीज़ है। इसमें अभी तक मैं प्रोग्राम में पहले से लेकर अभी तक ये कह रही हूँ कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि उसके पास डार्क वेब का कोई कारिंदा था या नहीं था, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि पूरी दुनिया के अंदर ये डार्क वेब जो है वो एग्जिस्ट करता है। इस एंगल से भी ज़रा देख लीजिएगा, और अगर इस एंगल से आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अगर आपको एक क्लू भी मिल जाता है तो हो सकता है कि आपकी तहकीकात जो है वो बाकी बच्चों को, बाकी लोगों को बचा सकें। आपने हम इंसानों को, एक पुरअमन इंसानों को, उनको बचाना है, उनको जिंदा रहने के यहाँ पे हक देना है, या इस किस्म के दरिंदों को छोड़कर इनको पालना है?